बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद उस्मान मुगल और आपको अपने यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। उम्मीद आप खैर वाफियत से होंगे। आज हम फिर बात करेंगे जो इस वक्त प्रॉपर्टी सेक्टर के अंदर जो नुसरबाजी की जा रही है, जो फ्रॉड किए जा रहे हैं, लोगों को जिंदगी की जमा पूंजी से जो महरूम किया जा रहा है, उसके ऊपर बात करेंगे। इससे पहले भी मैंने बहुत सारी सोसाइटीज़ को जो वो बेनकाब की है। आज हम बात करेंगे अर्थ लिंक के हवाले से। अर्थ लिंक ये नाम किसी से ढका छुपा नहीं है और इसका जो मालिक है, जिसका नाम है मुबशिर हयात। मुबशिर हयात जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक MPA जो है मोमिना बासित उनके खामिंद है, लेकिन उन्हीं का नाम इस्तेमाल करके यहाँ पर जो वो फ्रॉड किया जा रहा है और इस वक्त मुतासरीन की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। कुछ लोगों ने मेरे से रब्ता किया और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो है वो मुझे शेयर की और बताया कि जनाब किस तरह ये लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे हैं, और कभी नए प्रोजेक्ट के नाम पर, कभी प्लॉट्स के नाम पर, कभी फाइल के नाम पर, कभी जो है वो बताया जाता है कि कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है और उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको प्रॉफिट डबल मिलेगा। तो लोग भी जो है वो लालच में इनके प्रोजेक्ट में जो है वो इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसके बाद जिंदगी की जमा पूंजी से महरूम होने के बाद हाथ मलते रह जाते हैं। तो जनाब इनके एक एजेंट है जिनका नाम है लियाकत हुसैन शाह। लियाकत हुसैन शाह जो है वो उनकी ये कोशिश होती है कि जो सादा लोग शहरी हैं, जो कि कोशिश ये करते हैं कि जनाब उनको किसी अच्छे प्रोजेक्ट में जो है उनकी इन्वेस्टमेंट हो जाए या किसी अच्छी लोकेशन पर उनको कोई प्लॉट या कोई फाइल मिल जाए। तो लियाकत हुसैन शाह जो है ये मुख्तलिफ लोगों को लेकर आती हैं और इनकी कोशिश होती है कि इन अपने ऑफिस के अंदर जो नाम निहाद प्रोजेक्ट है, जिनका कोई ताल्लुक नहीं है हकीकत से, कोई NOC मौजूद नहीं है, किसी भी सरकारी इदारे से आप वेरीफाई करवा लें कि उनके पास किसी किस्म का कोई NOC नहीं होगा। तो जनाब दो लोगों की इन्होंने इन्वेस्टमेंट करवाई है, एक की 30 लाख रुपए और दूसरा जो है उसकी 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट इन्होंने करवाई है। अब यकीन करें कि ये वाजिद गिलानी है जिन्होंने 10 लाख रुपए की रकम जो है बजरिया चेक इन्होंने 25 जनवरी साल 2024 में जमा करवाई थी। यानी 2024 से लेकर अब 2026 आ चुका है और तकरीबन ये 2.5 साल गुजर चुके हैं, उसके बावजूद इनको ये रकम जो है वो वापस नहीं दी जा सकी। इसकी बहुत सारी जो दरखास्तें हैं, बहुत सारे जो केसेस हैं वो इस वक्त नैब के अंदर भी मौजूद हैं, जिनके ऊपर तहकीकात जो वो की जा रही हैं। मुबशिर हयात जो है इनके ऊपर बहुत बड़े फ्रॉड का इल्ज़ाम है कि इन्होंने लोगों को जो है वो न सिर्फ शीशे में उतारा बल्कि जिंदगी की जमा पूंजी से महरूम कर दिया। इनका नाम जो है वो ECL के अंदर भी शामिल किया गया है और एग्जिट कंट्रोल लिस्ट है जिसमें इनका नाम शामिल किया गया है। ये किसी जगह पे भी अब सफ़र नहीं कर सकते। लेकिन जो मुतासरीन हैं उनको इस वक्त सबसे ज़्यादा जो खतरात हैं वो ये हैं कि उनकी जो ज़िंदगी की जमा पूंजी थी वो 2.5 से 3 साल या इससे ज़्यादा का अरसा भी गुजर चुका है, वो अब तक ये रकम इनको वापस नहीं मिली। मजमूई तौर पर जो हम तक इतलात पहुंची है, मुबैना तौर पर इन्होंने 10 अरब रुपए का जो वो फ्रॉड किया है और लोग जो है वो अब सोशल अकाउंट्स के ऊपर भी ये बात वायरल कर रहे हैं कि इनकी जो अहलियाँ हैं मोमिना बासित, गो के मोमिना बासित का इनके इस प्रॉपर्टी सेक्टर से या ये लोगों के साथ जो इन्होंने फ्रॉड किया है, गो के इस सारे फ्रॉड से उनका कोई ताल्लुक नहीं होगा, लेकिन नाम मोमिना बासित का जो वो इस्तेमाल किया जा रहा है। मोमिना बासित जो वो खुद एक MP है, मेंबर है पंजाब असेंबली की, और इस हवाले से भी आप देखें कि खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत भी है और मुतासरीन जो है वो KP हुकूमत से यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से भी ये मुतालबा कर रहे हैं कि जनाब आपकी MPA के एक खामद है जिनका नाम मुबशिर हयात है और वो अर्थ लिंक के नाम से प्रोजेक्ट कर रहे हैं और लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे हैं, लोगों को जिंदगी की जमा पूंजी से जो वो महरूम कर रहे हैं। तो इस वक्त जो लोग हैं उन्होंने न सिर्फ पुलिस स्टेशन में एप्लीकेशंस दी हैं बल्कि नैब में भी एप्लीकेशंस दी हैं। नैब ने मुबशिर हयात यानी अर्थ लिंक जो है इसको उन्होंने नोटिस भी जारी किए हैं। उसके बाद इन्होंने इन सारी कार्रवाइयों से बचने के लिए एक नया नाम जो वो मार्केट के अंदर मुतारिफ करवाया और उसका नाम था वहीद जमान, जो कि बताते हैं वहीद जमान जो है उनके हवाले से ये बताया जाता है कि उनको अर्थ लिंक का CEO बना दिया गया और ये खुद जो मुबशिर हयात हैं ये चेयरमैन के तौर पर वहां पर काम कर रहे हैं और खुद मंजिल आम से गायब हैं। लेकिन इनके सारे करते धरते और इनकी फाइलों का जो स्याह और सफ़ेद का जो धंधा इस वक्त चल रहा है, ये गोरख धंधा जो है, इनके दो लोग जिनमें ये लियाकत हुसैन शाह और जो दूसरे जो मैंने नाम आपको बताया है वहीद जमान, ये देख रहे हैं। अब शहरी जो है ये मुतालबा कर रहे हैं कि यार हमारे पैसे जो है वो हमें वापस दिए जाएँ। इदारे जो हैं उनको चाहिए कि फौरी तौर पर तहकीकात की जाए। तहकीकात करने की बाद ज़ाहिर बात है जिन लोगों ने फाइल के नाम पर, प्लॉट्स के नाम पर, नए प्रोजेक्ट्स के नाम पर जिन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट की है, उनके पास तो तमाम शवाहिद जो है वो मौजूद है, तमाम दस्तावेज़ात मौजूद है कि जो वाजिद गिलानी है इनका एक चेक जो है वो आप साइड स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, इन्होंने 10 लाख रुपए का ये चेक दिया है। अब चूंकि ज्यादातर जो लोग हैं वो इनको ये कह रहे हैं कि जनाब आपके प्रोजेक्ट में किसी किस्म की कोई हकीकत नहीं है और आप प्लॉट्स तो दे रहे हैं, फाइल्स जो है वो भी आप दे रहे हैं, लेकिन उनकी जो लैंड है वो मौजूद नहीं है और एक एक फाइल 3-3, 4-4 लोगों को जो वो दी जा रही है। अब वो मुतालबा करें कि हमारी रकम जो वो वापस की जाए। तो अर्थ लिंक इंतजामिया जो है वो अपने फ्रंट मैन जो है उनका इस्तेमाल करके उन्हें जान से मारने की और संगीन नताइज की जो वो धमकियां दे रहे हैं। लेकिन इसमें जो बड़ी तादाद है वो ओवरसीज पाकिस्तानी है जिन्होंने इनके प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट की है और उसके बाद अब ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो भी अब काफी ज्यादा परेशान है। लेकिन मैं एक बात बताऊं, जिस तरह इस वक्त रावलपिंडी के अंदर बिलखुसूस प्रॉपर्टी सेक्टर के अंदर फ्रॉड किया जा रहा है, तो आपके जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं। उनके बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि जनाब हम किस तरह
बाहर से जो रकम लाई है, बाहर से हमने ज़िंदगी की जमा पूंजी जो हमारे पास मौजूद थी, हम किस तरह इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बिलखुसूस रावलपिंडी के अंदर किस तरह हम किसी प्रोजेक्ट के अंदर जो वो इन्वेस्ट करें, क्योंकि इस वक्त बहुत बड़ा फ्रॉड रावलपिंडी के अंदर प्रॉपर्टी सेक्टर में किया जा रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि पुलिस को भी, FIA को भी और उसके साथ नैब को भी न सिर्फ तहकीकात करनी चाहिए, बल्कि ये जो फ्रॉड करने वाले लोग हैं इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ भी करनी चाहिए। जो RDA है, रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसको भी इसमें नुमाया किरदार अदा करना होगा। और शहरियों के लिए भी ये अपील है कि आप किसी भी जगह, किसी भी प्रोजेक्ट में, किसी भी प्लॉट में, किसी भी फाइल में खरीदने से पहले उसका जो करंट स्टेटस है वो लाजमी हासिल करें। आज के व्लॉग में ये तमाम चीज़ें आपकी गोश गुजार की हैं, अर्थ लिंक के हवाले से, मजीद इनके जो मुकदमात हैं उनके हवाले से, और मुकदमात इस वक्त किस स्टेज पर मौजूद है इसके हवाले से अगले व्लॉग में आपके गोश गुजार करूंगा। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।